हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाली वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम इसमें ठीक है फार्माको जो है इसमें एमसीक्यू ही डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे विद द डिटेल इनकी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो 28 फरवरी को जो महाराष्ट्र का फार्मासिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम होना है तो उसके लिए भी ये जो एमसीक्यू है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड ऑरली एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कोट्राइमोक्साजोल, जेंटामाइसिन, अमोक्सिसिलिन। ठीक है, तो इनमें से सभी को ऑरली दे सकते हैं, एक को छोड़ के वो हमें बताना है। तो देख लीजिए, इसमें देखो जेंटामाइसिन जो है ये अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है। ठीक है, तो हमारा पहले तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, जेंटामाइसिन इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जेंटामाइसिन जो है अमीनोग्लाइकोसाइड में आती है। तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को कल बताई थी, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो होती हैं देखो ये क्या होती है, एक तो एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन बाय ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन होता है इनका। ठीक है, और एक क्या होता है बैक्टीरिसाइडल होती है ये, और मोर एक्टिव होती है अल्कलाइन पीएच पे। दे एक्ट बाय इंटरफेयरिंग विद प्रोटीन, बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। ऑल आर एक्टिव प्राइमरली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई होती है, उनके अगेंस्ट एक्टिव होती है। डू नॉट इनहिबिट एनारोब्स, एनारोब्स को इनहिबिट नहीं करती। और ये क्या होती है ऑटोटॉक्सिक होती हैं, नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं। एक क्या है, दे आयनाइज इन सॉल्यूशन आर नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली। ठीक है, तो ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स होती है ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती। हमारा क्वेश्चन यही था, इसमें पूछा हुआ था कौन सा है जो ओरली नहीं दे सकते, तो जेंटामाइसिन को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये किस में आती है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आती है, और अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या होती है सॉल्यूशंस में क्या होती है आयनाइज हो जाती है एंड आर नॉट एब्जॉर्ब्ड ऑरली, डिस्ट्रीब्यूट ओनली एक्स्ट्रा सेलुलरली, डू नॉट पेनिट्रेट ब्रेन और सीएसएफ। तो ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये सारी अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो गया ये जेंटामाइसिन इसका आंसर हो गया। ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और फ्लॉक्सासिन ये सब किस में आते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स में आते हैं। कोट्राइमोक्साजोल होता है, कोट्राइमोक्साजोल जो है इसके अंदर ट्राइमिथोप्रिम प्लस अल्फा मिथोक्साजोल का कॉम्बिनेशन होता है ये कोट्राइमोक्साजोल। ठीक है, अमोक्सिसिलिन जो है ये पेनिसिलिन जो आती है उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में आती है अमोक्सिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी नियोप्लास्टिक एंड इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग इज ए डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर। ठीक है, कौन सी है जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर हमें बताना है, इनमें से कौन सी है ड्रग। ऑप्शंस देख लीजिए, मिथोट्रिक्सेट है, एड्रियामाइसिन, विनक्रिस्टिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड। अब देखो ये एंटी नियोप्लास्टिक तो सारी ही ड्रग्स दे रखी हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट भी बता दिया इसने। तो इम्यूनोसप्रेसेंट का देखें तो हम 2 ऑप्शन पे आ जाएंगे, मिथोट्रिक्सेट और साइक्लोफॉस्फेमाइड पे आ जाएंगे, क्योंकि साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है ये भी इम्यूनोसप्रेसेंट में आती है। ठीक है, लेकिन आगे इसने कहा है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर पूछा है, तो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर में किसका नाम आता है, मिथोट्रिक्सेट का आता है। ठीक है, मिथोट्रिक्सेट क्या है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है। जब हम एंटी कैंसर ड्रग पढ़ते हैं तो उसके क्लासिफिकेशन जब हम देखते हैं तो उसमें आती है एंटी मेटाबोलाइट्स आती है। ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है फोलेट एंटागनिस्ट आता है।
फोलेट एंटागनिस्ट के अंदर आता है मिथोट्रिक्सेट आता है, ठीक है। तो मिथोट्रिक्सेट क्या होता है, फोलेट एंटागनिस्ट होता है और डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है। तो हमारा आंसर तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी देखो एड्रियामाइसिन जो है, एड्रियामाइसिन किसका ब्रांड नेम है, डॉक्सोरूबिसिन। जो डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन, ये सब जो है, एक्टिनोमाइसिन डी है, ब्लियोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक्स है जो किसमें, कैंसर में, मतलब एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स होती है ये। विनक्रिस्टिन जो है, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन, ये विनका से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो ये भी एंटीनियोप्लास्टिक एक्शन होता है इनका। साइक्लोफॉस्फेमाइड अभी हमने बता दिया, ये अल्काइलेटिंग एजेंट में आता है, ठीक है। और ये इम्यूनोसप्रेसेंट भी होता है और ये इसका एंटी कैंसर एक्शन भी होता है। जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं उसमें आते हैं साइक्लोफॉस्फेमाइड, ईफॉस्फेमाइड, मिक्लोरिन, इथामिनामस्टिन, HCl, ये सब ड्रग्स आती हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका हो गया मिथोट्रिक्सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज मोस्ट लाइकली टू बी डेफिशिएंट इन ए पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट विद आइसोनियाजिड, ठीक है। तो क्या है, आइसोनियाजिड जो देते हैं पेशेंट्स को, तो उनमें कौन सा विटामिन है जो जिसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, विटामिन B1, B2, B12 या B6। तो आइसोनियाजिड है प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो होती है उसमें आती है आइसोनियाजिड। इसको ऐसे भी लिखते हैं INH, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है आइसोनियाजिड जब देते हैं तो क्या होता है, विटामिन B6 जिसे क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, आइसोनियाजिड के साथ विटामिन B6 देते हैं इसके साथ में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, तो ध्यान रखना है कौन सा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो क्या बता दिया मैंने, इसका B6 बता दिया, ऑप्शन डी राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एसिक्लोवी रेजिस्टेंट हर्पीज इज, ठीक है। तो क्वेश्चन है एसिक्लोवी रेजिस्टेंट हर्पीज वायरस जो है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है। ऑप्शंस देख लीजिए, सिडोफोवीर, जेनसिक्लोवीर, वेलासिक्लोवीर या फोस्कारनेट, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो एसिक्लोवी रेजिस्टेंट हर्पीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगा फोस्कारनेट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। फोस्कारनेट क्या है ये, ठीक है, ये क्या करता है, वायरल DNA पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स को इनहिबिट करता है। और फोस्कारनेट जो है एक्टिव है अगेंस्ट एसिक्लोवी रेजिस्टेंट हर्पीज के अगेंस्ट ये एक्टिव होता है, ठीक है। और जो इसमें ऑप्शंस में है, जैसे जेनसाइक्लोवीर है, ये हमने कल पढ़ा था, साइटोमेगालोवायरस जो है उनके अगेंस्ट इसको जेनसाइक्लोवीर ड्रग ऑफ चॉइस होता है, किसके लिए, साइटोमेगालोवायरस के लिए। और ये वेलासिक्लोवीर है, ये होता है एस्टर प्रोड्रग होता है किसका, एसिक्लोवीर का, ये एस्टर प्रोड्रग है वेलासिक्लोवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द अदर नेम फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का अदर नेम पूछा है इसमें। ऑप्शंस देख लीजिए, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज या DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को बोलते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्सोएरिथ्रोसिटिक स्टेज ऑफ मलेरिया इज। तो ये जो है इसके ऑप्शंस देख लीजिए, एक्सोएरिथ्रोसिटिक स्टेज ऑफ मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है। ऑप्शंस है क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, प्रोग्वेनिल या मेफ्लोक्विन, ठीक है। तो एक्सोएरिथ्रोसिटिक स्टेज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये प्राइमाक्विन, हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। प्राइमाक्विन जो है ये किस में आता है, 8 अमीनो क्विनोलोन्स में आता है प्राइमाक्विन, ठीक है। 8 अमीनो क्विनोलोन्स में जब ये एंटी मलेरियल ड्रग्स पढ़ते हैं उसमें हम ये 8 अमीनो क्विनोलोन्स क्लासिफिकेशन में आता है, उसमें प्राइमाक्विन आता है, ठीक है। और प्राइमाक्विन जो है इसमें एक बात और, प्राइमाक्विन जो है इसको जिन पेशेंट्स को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होती है उन पेशेंट्स में प्राइमाक्विन नहीं देते, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है, हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। इसलिए प्राइमाक्विन जो होता है प्रेगनेंसी में भी इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि फीटस जो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंट होता है, ठीक है। ये प्रोग्वेनिल लिख दिया मैंने, प्राइमाक्विन आएगा, ठीक है। प्राइमाक्विन के बारे में यही बात कि प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं क्योंकि फीटस जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंट होता है, ठीक है। बाकी के इसमें जैसे क्लोरोक्विन है, ये क्या होता है, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन। तो 4 अमीनो क्विनोलिन्स में आते हैं, क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पाइप्राक्विन आता है,
क्विनोलिन मिथेनॉल में आते हैं मैफ्लोक्विन, बाइगोनेट्स में प्रोग्वेनिल, क्लोरप्रोग्वेनिल, और 8 अमीनो क्विनोलिन्स में आता है प्राइमाक्विन और बुइलाक्विन। ये जो एंटी मलेरियल ड्रग है उसके क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोएरिथ्रोसिटिक स्टेज ऑफ मलेरिया के लिए ये प्राइमाक्विन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्रासाइक्लिन कैन बी यूज्ड विदाउट डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेलियर। तो ये तो क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर भी चुके हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, डीमक्लोसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन। तो जो रीनल फेलियर में डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है टेट्रासाइक्लिन्स जो होती है इन सब में, लेकिन डॉक्सीसाइक्लिन का एक्सेप्शन होता है क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन का क्या बिलियरी एक्सक्रीशन होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्सीसाइक्लिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फासालाजिन इज़ यूज्ड इन। तो सल्फासालाजिन को किस में यूज़ करते हैं, ऑप्शंस देख लीजिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो सल्फासालाजिन को यूज़ करते हैं किस में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है किसकी, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो इसमें सल्फासालाजिन यूज़ करते हैं। ठीक है, सल्फासालाजिन क्या होता है, ये कंपाउंड होता है 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड एंड सल्फापायरिडीन का। ठीक है, सल्फासालाजिन में क्या होता है, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड और सल्फापायरिडीन होते हैं। ये दोनों जो हैं ये एजो बॉन्ड से कंबाइंड होते हैं। ठीक है, तो जो इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है इसमें एक्टिव मोइटी पूछ ले तो 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो है एक्टिव मोइटी होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, और जो इसमें ये बनता है ना सल्फापायरिडीन जो है ये एक्टिव मोइटी होता है किसमें, रुमेटॉइड अर्थराइटिस में। जब मैंने आपको रुमेटॉइड अर्थराइटिस की जो डीमार्ट्स पढ़ाए थे कल प्रीवियस वीडियो में, डिजीज मॉडिफाइड एंटी रुमेटॉइड ड्रग, उसमें हमने सल्फासालाजिन भी स्टडी किया था। ठीक है, तो सल्फासालाजिन जो है रुमेटॉइड अर्थराइटिस में भी यूज़ करते हैं। उसमें एक्टिव मोइटी कौन सी होती है, सल्फापायरिडीन होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी ड्रग है, ऑप्शंस है ओमिप्राजोल, पायरेंजिपिन, रैनिटेडीन, सुक्रालफेट। ठीक है, तो जो पेप्टिक अल्सर है इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगा ये ओमिप्राजोल। ठीक है, प्रोटोन पंप इनिबिटर में आता है ओमिप्राजोल है। ठीक है, इसोमिप्राजोल होता है, लेंसोप्राजोल होता है, रैबीप्राजोल होता है, पेंटोप्राजोल। ये प्राजोल वाले सब क्या होते हैं, प्रोटोन पंप इनिबिटर्स होते हैं। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर डिजीज में ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगा ये ओमिप्राजोल हो जाएगा। रेंटेडिन जो है ये एस्ट्रो रिसेप्टर एंटागनिस्ट में आते हैं, रेंटेडिन, सिमेटिडीन, निजाटिडीन, फिमोटिडीन, टिडीन वाली सारी ड्रग्स इसमें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट यूज इन पार्किंसोनिज्म एक्सेप्ट। ठीक है, तो ऑप्शंस है ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल, सिलिजिलिन। तो इसमें है ऑल आर डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट यूज्ड इन पार्किंसोनिज्म। तो इसमें से डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट हैं एक को छोड़ के, एक नहीं है। तो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है ये ब्रोमोक्रिप्टिन आता है, रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल आता है, लेकिन सिलिजिलिन नहीं आता। सिलिजिलिन जो है माओ बी इनिबिटर्स में आता है। ठीक है, ये सारे ही किसमें, ये पार्किंसन डिजीज़ में जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो होती है। देखो पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, इम्बैलेंस होता है बिटवीन डोपामिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक सिस्टम। ठीक है, डोपामिन कम हो जाता है और ये एसिटाइलकोलिन जो है इसका लेवल बढ़ जाता है। इसलिए क्या करते हैं, इसमें ड्रग्स यूज़ करते हैं जो डोपामिन के लेवल को तो बढ़ाती है, एसिटाइलकोलिन जो है इसके लेवल को कम करेंगे। ऐसी ड्रग्स जो है इसमें पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ करते हैं। इसलिए इसमें डोपामिन फैसिलिटेटर हो गया जैसे एमेंटाडीन हो गया। ठीक है, और डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है, डोपामिन के प्रिकर्सर है, ये सब ड्रग्स इसमें यूज़ करते हैं। और कोलिनर्जिक ज़्यादा होता है इसलिए सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक्स ही इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सिलिजिलिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री रेडिकल एल्काइलेटिंग ड्रग। ठीक है, फ्री रेडिकल एल्काइलेटिंग ड्रग कौन सा है, ऑप्शंस हैं कार्मास्टीन,
टोपोटिकैन, प्रोकार्बाजिन या विनक्रिस्टिन। ठीक है, तो फ्री रेडिकल अल्काइलेटिंग ड्रग्स में कौन सा आ जाएगा? ठीक है, इसमें आ जाएगा ये कार्मस्टीन आ जाएगा। ठीक है, कार्मस्टीन और लोमस्टीन देखो मैंने लिखा हुआ है, ये नाइट्रोसोयूरियाज होते हैं जो अल्काइलेटिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखो अगर हम एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा अगर हम देखें एक बार, तो देखो इसमें अल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो है इसमें आता है पहले नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आता है। नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है? देखो इसमें एक तो मीक्लोरिथामिन आता है, इसको मस्टिन HCl भी बोलते हैं। साइक्लोफॉस्फेमाइड आता है, आईफॉस्फेमाइड आता है, क्लोराम्ब्यूसिल और मेल्फ्लेन, ये ड्रग्स आती हैं। ठीक है, ये सब किस में आती है? नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में आते हैं। उसके बाद होता है इथाइलिन इमीन में आता है, थायोटिपा आता है। ठीक है, अल्काइल सल्फोनेट्स में आता है, ब्यूसल्फन आता है। नाइट्रोसोयूरियाज में आता है कार्मस्टिन और लोमस्टिन, जो हमारे ऑप्शंस में था कार्मस्टिन और लोमस्टिन। ठीक है, एक ट्राइअजीन और आता है, उसमें आता है डाकार्बाजिन आता है। ठीक है, अब देखो डाकार्बाजिन है और एक होता है प्रोकार्बाजिन। तो अगर पूछे अल्काइलेटिंग एजेंट कौन सा है तो डाकार्बाजिन होता है अल्काइलेटिंग एजेंट में। प्रोकार्बाजिन है जो वो तो मिसलेनियस जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती है मिसलेनियस में आता है प्रोकार्बाजिन। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है कि अल्काइलेटिंग एजेंट में कौन सा आएगा, डाकार्बाजिन आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो ये प्रोकार्बाजिन लिखा हुआ है ना, ये किस में आता है? मिसलेनियस एंटी कैंसर ड्रग्स में आता है। और विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन तो पता ही है, विन का अल्कलॉइड्स होते हैं। ठीक है, टोपोटिकैन जो है, टोपोटिकैन होता है, इरिनोटिकैन होता है, ये कैम्प्टोथीसिन एनालॉग्स होते हैं जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग सेफ होता है? तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो ऑप्शंस देख लीजिए, क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, प्रोगवेनिल या अमोडियाक्विन। तो क्लोरोक्विन जो होता है ये प्रेगनेंसी में सेफ होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोक्विन। नेक्स्ट है एंटी मलेरियल ड्रग यूज टू इरेडिकेट टिश्यू फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम इज। तो ये ऑप्शंस है क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, क्विनिन या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो टिश्यू स्टेज के लिए पूछे, ठीक है, या पूछे गैमिटोसाइडल कौन सा होता है। ठीक है, और इसको टिश्यू साइजेंटोसाइड्स भी बोलते हैं। तो कौन सा आंसर आएगा हमारा? प्राइमाक्विन आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, एक्सोरिथ्रोसिटिक स्टेज जो है उसके लिए भी इसी को यूज़ करते हैं और हमारा आंसर इसमें आ जाएगा प्राइमाक्विन। नेक्स्ट वायरस दैट लिव एज पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया आर। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्शन है फंजाई, कोमेंसल्स, बैक्टीरियोफेज या नन ऑफ दीज। तो ये होते हैं बैक्टीरियोफेजिस होते हैं, हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरियोफेजिस क्या होते हैं? स्मॉल वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ठीक है, इनको बैक्टीरिया ईटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरियोफेजिस। नेक्स्ट है मेन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस अंडर एरोबिक कंडीशन इज। तो एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस में मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑप्शंस है पायरुवेट, लैक्टेट, नन ऑफ दिस, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो एरोबिक कंडीशंस में क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। और अगर क्वेश्चन में होता एनारोबिक कंडीशंस में पूछा होता तो क्या बनता? लैक्टेट बनता। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है प्रोटीन मॉइटी ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज। ऑप्शंस है होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम या एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन मॉइटी जो होती है एंजाइम की उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन पार्ट जो होता है एंजाइम का उसको क्या बोलते हैं? ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।